किसी शख्स का लापता होना इटसेल्फ फैमिली के लिए बहुत बड़ा सदमा है। काबीना ने जो इमीडिएट एक सपोर्ट पैकेज है उसे कंसिडर करते हुए जो चंद फैसले किए उनमें ये हैं कि एक स्पेशल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो ये एग्ज़ामिन करेगी कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे फैमिलीज़ को फौरी तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उस सपोर्ट पैकेज में उनको कंसिडर किया जाएगा और उस फैमिली के लिए 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने। हुकूमत का मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन के लिए गैर मामूली और तारीखी फैसला। मिसिंग पर्सनस के हर खानदान की मुआशी मुश्किलात को दूर करने के लिए ग्रांट के तौर पर 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। लापता 1000 अफराद के खानदानों को माली और कानूनी इमदाद दी जाएगी। लापता अफराद के अहले खाना के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और वरासत के मसाइल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। पाकिस्तान में मिसिंग पर्सनस के 70% केसेस हल कर दिए गए, बाकी भी जल्द हल हो जाएंगे। विफाकी काबीना ने लापता अफराद की फैमिली के लिए सपोर्ट पैकेज की मंजूरी दे दी। लापता फर्द के अहले खाना को 50 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। ये इमदाद कोई मुआवजा नहीं, सिर्फ तकालीफ दूर करने के लिए है। किसी शख्स का लापता होना मुतालिका खानदान के लिए बहुत बड़ा सदमा है। रियासत माँ जैसी होती है। लापता अफराद के केसेस 2000 से ज्यादा है। पहले 1000 केसेस को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर कानून नज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2011 से अब तक मुल्क में मिसिंग पर्सनस की 10,311 शिकायत दर्ज हुई। मिसिंग पर्सन कमीशन ने 8,042 शिकायत को निपटा दिया। 2,269 केसेस ज़ेर इल्तिवा जबकि 525 केसेस अदालतों में ज़ेर इल्तिवा हैं। पाकिस्तान में मिसिंग पर्सनस की तफसीलात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। 2,269 में से 1,000 मिसिंग पर्सनस 5 साल से जायद अरसा से लापता है। निपटाए गए केसेस में मर जाने वाले अफराद और जेलों में मौजूद कैदियों के नंबर्स भी शामिल। मिसिंग पर्सनस के कुछ केसेस हकायक पर मबनी। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया शहीद का सफर आखिरत। दोहा में इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा अदा। दुनिया भर से रहनुमाओं की नमाज जनाजा में शिरकत। अमीर कतर खालिद मशर और फतह समेत फ़लस्तीनी तंजीमों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। इस्माइल हनिया और उनके मुहाफिज की नमाज जनाजा इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा की गई। शहीद हमास सरबराह को दोहा के शिमाल में लोसेल के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस्माइल हनिया को खराज अकीदत। पाकिस्तान भर में सोग। पार्लियामेंट हाउस में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर, वफाकी वज़रा, अपोजिशन रहनुमाओं और तमाम जमातों के अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। लाहौर और कराची समेत दूसरे शहरों में भी इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा की अदायगी। कौमी असम्बली में इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती और इसराइली बर्बरियत की मजम्मत। क़याम अमन के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फ़लस्तीनी ज़मीनों का पाकिस्तान में इलाज किया जाएगा। फ़लस्तीनी तलबा पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर सकते हैं। करारदाद का मतन। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार ने इस्माइल हनिया की शहादत के मामले पर करारदाद पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, पूरा आलम इस्लाम इस्माइल हनिया की शहादत पर अशकबार है। फ़लस्तीन मकतलगाह बन चुका है। बिखरा खून इंसानियत की रूह को झंझोड़ रहा है। फ़लस्तीन में बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी हैं। इसराइल ने जराइम की हर हद उबूर कर ली। पाकिस्तान फ़लस्तीनी बहन भाइयों की इमदाद जारी रखेगा। ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को इलाज मुआलजे के लिए पाकिस्तान लाने का बंदोबस्त किया जाएगा। पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में फ़लस्तीनी तलबा को दाखिला दिया जाएगा। निहत्ते फ़लस्तीनियों तक इमदाद की रसाई यकीनी बनाई जाए। पूरा पाकिस्तान और आलम इस्लाम तेहरान में इस्माइल हनिया शहीद उनकी शहादत के ऊपर अश्कबार है। शहीद के अहले खाना और फ़लस्तीनी अवाम के साथ ताज़ियत करते हैं। ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान मुतफ़क्का तौर पर इस हवाले से करारदाद लेके आया है। फ़लस्तीन आज एक मकतलगाह बन चुकी है। सहूनी रियासत 9 माह से कत्लेआम कर रही है। बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी हैं। पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करता है।
फलस्तीन करारदादों से आज़ाद नहीं होगा, मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा करना होगा। मौजूदा हुकूमत की नाकामी है कि एक भी OIC का इजलास नहीं बुला सकी। जब अपनों को नहीं जोड़ सकते तो इसराइल के खिलाफ ब्लॉक नहीं बना सकेंगे। मौजूदा हुकूमत में इंसानी हुकूक की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियां हो रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का खिताब। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा, इसराइल और इसके पीछे खड़े होने वाले ताकतवर हैं। इसराइल गजा में खून की नदियां बहा रहा है। फलस्तीन के मामले पर सलामती कौंसिल कहां है? वजीर आजम से दरख्वास्त है, डायलॉग ओपन करें, मुल्क को बचाएं। इस्माइल हनिया को कैसे कत्ल किया गया, सनसनीखेज इंकिशाफात। इस्माइल हनिया के कत्ल से 2 माह कबल धमाका खेज मवाद तेहरान के गेस्ट हाउस में रखा गया। हमास रहनुमा की मौजूदगी की तस्दीक होने पर रिमोट कंट्रोल से धमाका किया गया। अमरीकी अखबार का दावा, गेस्ट हाउस की सिक्योरिटी ईरान के पासदाराने इनकलाब के पास थी। हमले के लिए इसराइल ने जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया। व्हाट्सएप में स्पाईवेयर लगाया गया। इस्माइल हनिया की बेटे को कॉल करने पर लोकेशन ट्रेस हो गई। यूरोपीय तज्जिया कार का दावा। ईरान का इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने के तरीकाकार पर गौर। ईरानी फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेजर जनरल बाकरी का कहना है कि कई इकदाम किए जाने चाहिए। इसराइल को पछताना पड़ेगा। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरान का इसराइल पर बराह रास्त हमला इस्माइल हनिया का बदला होगा। ईरान, यमन और इराक मिलकर लिबनान से इसराइल पर हमले पर गौर कर रहे हैं। वाज़ेह नहीं कि ईरान किस ताकत से इसराइल पर हमला करेगा। अमरीकी अखबार। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ का ईरानी हममंसब से टेलीफोनिक राब्ता। इस्माइल हनिया के कत्ल के संगीन नताइज के खदशात पर तबादला ख्याल। इस्माइल हनिया का कत्ल, मशरिक़ वुस्ता में बड़ी जंग के खतरात। अमरीकी जासूस तैयारों की शाम, लेबनान और इसराइल की साहिली पट्टी पर परवाजें। अमरीका ने जंगी बेड़ा खलीज फारिस पहुंचा दिया। अमरीकी सदर और नायब सदर का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबिता। किसी भी हमले की सूरत में अमरीका इसराइल का भरपूर साथ देगा। अमरीकी सदर और कैमला हैरिस की इसराइली वज़ीर आज़म को यकीन दहानी। जो बाइडेन ने कहा, इस्माइल हनिया का कत्ल गजा जंग बंदी मुज़ाकरात में मददगार नहीं होगा। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर बहुत तशवीश है। इसराइली वज़ीर आज़म पर यरगमालियों की रिहाई और गजा जंग बंदी मुआहिदे के लिए जोर दिया है। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए आलमी रहनुमाओं ने कोशिशें तेज कर दी। तुर्किया के सदर तैयब अर्दवान से अमरीकी सदर जो बाइडन का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर खारजा ने सऊदी हममंसब से टेलीफोनिक राब्ता किया और गजा जंग समेत अहम उमूर पर बातचीत की। शहजादा फैसल बिन फरहान ने एंटोनी ब्लिंकन पर जोर दिया कि गजा में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए इकदाम किए जाएं। ये क्रेडिट जाता है मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को कि तारीख के सबसे सस्ते तरीन प्लांट्स लगे वो सियासत नहीं कर रहे। ये सियासत नहीं है, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े चैलेंज को रिजॉल्व करने की एक बड़े इखलास के साथ एक काविश है। ये हमारा अपना एजेंडा है, ये नवाज शरीफ का एजेंडा है कि बिजली को सस्ती करना। बिजली सस्ती करने के अलावा कोई और हल नहीं। किसी मुआहदे को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहते। धरना देने वाले सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। बिजली के मामले पर सियासत आवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। तारीख के सस्ते तरीन पावर प्लांट लगाने का क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। पावर सेक्टर और FBR को ठीक ना किया तो मुल्क की कश्ती डूब सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। विफाकी काबीना की इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मजम्मत। फ़लस्तीन से भरपूर यकजहती का इजहार। चीन और पाकिस्तान के माबैन तिजारत बढ़ाने से मुतल्लिक मुफाहमती याददाश्त मंजूर। सबसे बड़ा मसला, और ये आप सबको पता है, इस वक्त जो बिजली का मसला है, इस मसले का हल है। हमारे पास सूबा सिंध में इतना कोयला मौजूद है कि हम पूरे पाकिस्तान की कोल टू डीजल एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी है, ये पूरी कर सकते हैं। सबसे सस्ती बिजली पाकिस्तान में थर के कोयले से आ रही है। 15 रुपए 80 पैसे रुपए यूनिट हम के इलेक्ट्रिक को 100 मेगावाट कराची के लिए दे रहे हैं। बस वो फिर बास्केट में जाके और फायदे लेके के वो आपको 48 रुपए में इंडस्ट्री को बेच दिया।
हमारे पास बिजली के बहरान का हल है। सिंध को बिजली बनाने की इजाजत दें तो 15 से 20 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा कर सकते हैं। थर के कोयले से 15 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा हो रही है। के इलेक्ट्रिक वाले 15 रुपए फी यूनिट बिजली लेकर इंडस्ट्री को 48 रुपए में फरोख्त करते हैं। सिंध को गैस दें, सस्ती बिजली पैदा करेंगे। थर का कोयला पूरे पाकिस्तान की बिजली की जरूरियात पूरी कर सकता है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। सिंध में बिजली बनाने वाली और तकसीम करने वाली कंपनी बनाने का ऐलान। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज भी जारी। हुकूमत ने जमात इस्लामी का बड़ा मुतालबा पूरा कर दिया। पंजाब में जमात इस्लामी के गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनों को रिहा कर दिया। विफाकी हुकूमत की सिफारिश पर पंजाब हुकूमत ने कारकुनों को रिहा किया। जमात इस्लामी की मरकजी क़यादत ने रिहाइयों की तस्दीक कर दी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हुकूमती इत्तेहाद से राब्तों का फैसला। महमूद अचकज़ई जल्द हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ता करेंगे। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का नून लीग और पीपल्स पार्टी से बाज़ाब्ता राब्तों का इम्कान। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ने सियासी जमातों से बाज़ाब्ता रवाबित और मुशावरत करेंगे।